वंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु पीतमाता महेश भवानी गुरु पे तुमातो महेश भवानी प्रणव दिन वंदो दिन दानी। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। नमामि गायत्री वेद जननी भवानी नमामि सावित्री संध्या कल्याणी। नासिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्मानी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय। बोलो श्याम सदा शिव श्याम सदा शिव श्याम सदा शिव जय शंकर। हर हर शंकर दुख हर सुख कर अगतम हर हर शंकर। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय दुर्गा जय माँ तारा जय गणेश जय शुभ आगारा। जय शिवा शिव जानकी राम गौरी शंकर सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम ब्रज गोपी प्रिय राधे श्याम। रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। जय पवक रविचंद्र जयति जय सतचित आनंद भूमा जय जय। जय जय विश्वरूप हरि जय जय हर अखिलात्मन जय जय। जय विराट जय जगतपते गौरपते जय रमापते। बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जग में सुंदर है दो नाम जय कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो सीता राम या बोलो राधे श्याम राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु
की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, राम की जय जय, श्याम की जय जय, दशरथ कुमार चारों भैया की जय जय, कृष्णा की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, कृष्ण बलदेव दोनों भाइयों की जय जय, गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवेति। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जपा कुसुम सम महाकांति में कश्यप के संतान, तम के शत्रु पाप के नाशक रवि को प्रथम प्रणाम। हिमदधि संग सदृश आभाजुक क्षीर सिंधु संतान, सुधा पूर्ण शिव के आभूषण हे शशि तुम्हें प्रणाम। धरणी गर्भ प्रसूत तड़ित से जिसमें ज्योति महान, शक्ति हस्त वसुधा कुमार हे मंगल तुम्हें प्रणाम। नवल प्रियंकल से श्यामल अनुपम रूप ललाम, सौम सरलता गुण से मंडित बुधवर तुम्हें प्रणाम। देव तथा ऋषियों के गुरुवर कनक कांति के धाम, बुद्धि रूप त्रैलोक इस है सुर गुरु तुम्हें प्रणाम। आभा मद पालास पुष्प सम ग्रह तारक अवतंस, उग्र उग्रता के परिपोषक सादर के तु प्रणाम। बोले नवग्रह की जय। जो गोविंद गोविंद गाएगा वह जीती बाजी, जो गोविंद गोविंद गाएगा वह सकल पदार्थ पाएगा। जो गोविंद नाम विसारेगा वह जीती बाजी हारेगा। राम कहने का मजा जिसकी जुआ पर आ गया, वह मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। राम कहने का मजा जिसकी जुआ पर आ गया। मजा माने जैसे मजा आनंद आता है ना, वैसे जैसे बूढ़ी माता सो रही है ना, तो इनको तो राम कहने का फायदा क्या मिलेगा। भक्ति में जाओ, सत्संग में जाओ तो झुको नहीं, मन तेरा कहाँ रहे भगवान के श्री चरणों में, समझिए ना, तभी फायदा मिलेगा। अरे आपकी उम्र तो अब हो गई है ना, अब भी तो आधो घड़ी आधो में तो भगवान को भज लो, तो आप झुक रही हो। राम कहने का मजा जिसकी जुआ पर आ गया, तो मजा कब मिलता है? किसी चीज में मजा मिलना यानी बैठे सत्संग में किसी को दर्द नहीं होता है। सत्संग तो वो चीज है जहाँ तन झूमे और मन झूमे, तो झूमेगा तो दर्द कैसे होगा। मैं दर्द की गोली प्रतिदिन खाता हूँ, मुझे भी दर्द हो जाता है, लेकिन एक दिन मंदिर की ढलाई हो रही थी, तो उस दिन हम दिन से रात व्यस्त रहे,
तो दर्द बुझाया नहीं। तो हम माँ से कहते हैं कि आज दर्द मेरा हुआ नहीं, दर्द मुझे भी होता है। एक आदमी मिलेगा गांव में देहातों में जो अपनी दुख किसी को बताएगा, लेकिन मैं किसी को नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ। कैंची दवा पास में रहती है, दर्द होती है कैंची से दवा काट लेता हूँ और खा जाता हूँ। बहुत सारे लोगों का आदत है, कहेगा किसी के पास बैठो तो यह मुझे होता है, वह मुझे होता है। मेरे को तो बहुत सारा चीज़ होता है, दिख रहे हो, फिर भी मैं मग्न हूँ। ऐसी लगन तो मैं भी चाहिए, समझ गया ना। मेरे को जितना कष्ट है ना, हाँ क्या नहीं, तुम में से मेरे को जितना कष्ट है, मैं क्या हुआ, किसको खोज रहे? अभी पूजा हो रहा है, पूजा के बाद 3 बजे से पहले नहीं। पूजा जब तक यहाँ पर ध्यान से सुनो, बीच में नहीं बैठो। पूजा के बाद ही कोई काम करते हैं, आरती हो जाता है ना। तो जो भी दर्द बुखार हो, मैं कह रहा था उस दिन, क्यों नहीं हुआ, मेरे गुरुजी का एक नारा है, व्यस्त रहो मस्त रहो। व्यस्त रहोगे मस्त रहोगे। जहाँ खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग होगा तो दिमाग में शैतानी भर जाएगी, तो दर्द उसी को होता है जो खाली बैठ रहता है। व्यस्त रहो मस्त रहो, कोई दर्द नहीं होगा। उस दिन मैं दिन से रात तक व्यस्त था, तो उस दिन हमें दर्द कहीं पता नहीं, न माथे में दर्द न शरीर में दर्द, हमारा सारा दर्द ठीक हो गया। अब बयान हो के इतना कस के दर्द बुखार आया ना, थकान भी हो गई थी, दूसरे दिन खाना पड़ा। तो उस दिन व्यस्त नहीं थे। ये सारे रोग किसको सताते हैं? जो खाली बैठते हैं उसी को। इसलिए व्यस्त रहो, भगवान के भजन में आए हो, भगवान की कह। राम कहने का मजा जिसकी जुआ पर आ गया, वह मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। चारों पदार्थ माने क्या चीज? धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 पदार्थ तो हमेशा सुनता है, लेकिन आज जान लो 4 ही पदार्थ मनुष्य जीवन में है। पहला है धर्म, पूजा पाठ करो। आज लोग धर्म को किनारे रख दिए हैं। तुम्हारा जन्म हुआ है धर्म करने के लिए, पूजा पाठ करो। पूजा पाठ एक ऐसा चीज है ना जो शरीर में नई शक्ति देता है, मन में नई उमंग देता है और जीने का नई रास्ता देता है। धर्म एक ऐसा चीज है, आज लोग धर्म के लिए पूजा पाठ करते हैं, काम हो जाएगा तब जाएंगे, लेकिन पूजा पाठ भगवान के लिए। सुनो, अभी अपने करो, ध्यान से सुनो सब मेरी, तब भक्ति आ गई। इसमें भजन के लिए लोग सब कुछ त्याग देते हैं, वही भगवान को प्राप्त करते हैं। गोपियां अपने पति को त्याग दी, किसके लिए? भगवान के लिए। जवान थी गोपियां, घर में ताले बंद कर दिया गया, और भगवान कृष्ण थे। बंसी जब बजने लगी तो सारी की सारी गोपियां ताला बंद है, लेकिन कृष्ण के पास पहुंच गई। तो ये प्रेम होता है, ये भक्ति होता है। किसके लिए? भगवान के लिए। धर्म ऐसा है जो पिता को भी त्यागने के लिए कहता है, माता को भी त्यागने के लिए कहता है, पति को भी त्यागने के लिए कह रहा है, परिवार धन दौलत सबको त्याग कर धन ज्यादा, लेकिन आज सबको बटोर रहा है, भगवान को नहीं बटोर रहा है। तुलसी जी ने लिखा है, तज्यो पिता प्रहलाद। पहले पिता को किसने? पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, लेकिन वही पिता अगर भगवान के रास्ते में रुकावट बन जाए तो उसको छोड़ने में कोई पाप नहीं। पिता का सम्मान करो, मान करो, इज्जत करो, लेकिन वही पिता अगर हिरण्यकश्यप बन जाए तो उसे छोड़कर भगवान के पास चल जाओ। हिरण्यकश्यप क्या था? कहा था मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद को लाख कष्ट दिया, लेकिन प्रहलाद उसको भगवान माना नहीं, माना। लाख उसके साथ संकट आया, लेकिन भगवान को प्राप्त करके रहा। तो तज्यो पिता प्रहलाद। प्रहलाद जी ने पिता को तज दिया। भरत महतारी, अब भरत जी ने माई को तज दिया। माता धर्म है, माता स्वर्ग है, मातृ समूह जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरिष्ये नास्ति मातृ समो छाया नास्ति मातृ समो गति। शास्त्र कहा है माँ की पूजा करो, माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन यदि वही माँ भगवान के रास्ते में रुकावट आए तो तुम माँ को भी त्याग सकते हो, वो पाप नहीं है। माँ को पूजा करो, पत्नी के लिए माँ को मत त्यागो, लेकिन भगवान के लिए अगर माँ को त्यागोगे तो पाप नहीं है। पत्नी की बात पर आज सब लोग माँ को छोड़ रहा है ना, लेकिन वो पाप है। माँ को छोड़ना है तो किसके लिए छोड़ो? ईश्वर के लिए। शंकराचार्य ने अपनी बूढ़ी माँ का सहारा थे, छोड़कर चल गए। आदिगुरु शंकराचार्य कहलाए।
भरत महतारी, भरत की माँ ने एक राजगद्दी ले लिया था, किसके लिए? भरत के लिए। आराम को वनवास कर दिया, लेकिन उस राजगद्दी को भरत जी ने लात से ठुकरा दिया। आराम को पाने के लिए जंगल चल गए। राम जी नहीं आए, अपने जिद पर अड़े रहे, पिता के बात पर अड़े रहे, वो अलग बात है, लेकिन भरत ने माँ को त्याग दिया। आगे चलो। बलि गुरु तज्यो, बलि ने गुरु को तज दिया। गुरु भी अगर भगवान के आगे रुकावट बने तो वैसे गुरु को त्यागने में नहीं मना। गुरु कौन वरेण्य है? जो भगवान का रास्ता दिखाए। लेकिन जो भगवान का विरोधी हो तो ऐसे गुरु को भी त्याग देना चाहिए। जैसे बलि ने, बलि क्यों गुरु को त्याग दिया? शुक्राचार्य ने कहा, रे बलि, ये विष्णु है, ये छलिया है, इसको दान मत दो। जब विष्णु भगवान बौना का रूप में आए थे ना, तो शुक्राचार्य समझ गए, तो गुरु थे ने, अंतर्यामी थे, मना किए थे, अरे बलि ये छलिया है, विष्णु है, इसको दान मत दो। लेकिन बलि ने नहीं माना, बोला कि तुम मेरा अहोभाग्य है जो मेरे द्वार पर विष्णु भगवान भिखारी बन के आए हैं, इसको कैसे? बलि के उस टोटी में जो जल वाला लोट नहीं होता है ना, उसके टोटी में शुक्राचार्य समा गए कि इसको संकल्प कर ही नहीं देंगे। तो बलि ने ऐसे जो किया ना, भगवान विष्णु उसको छेदा करके बताया, तो उसका शुक्राचार्य का देखते हो, वो आँख फूटा, टीवी पर देखते हो ना, ऐसे शुक्राचार्य के लिए रहते हैं ना, एक आँख के खाना है, वही अखिया फूट गया। तो बलि गुरु तज्यो, बलि ने गुरु को तज दिया। अब ब्रज निज बन कंत तजियो भय मोद मंगलकारी। अब ब्रजनी कंत को तज दिया, पति को तज दिया। भगवान के लिए सारी ब्रजबालाएं, सारी गोपियां, सब काम धाम छोड़ के, जखनी बंसी बजती थी ना वृंदावन में, सारी की सारी गोपियां अपना जैसे भी है, अगर बर्तन मंज रही है तो बर्तन वहीं पर छोड़ दिए, भात बना रही है तो भात वहीं पर छोड़ दिए, रोटी बेल रही है तो वहीं छोड़ के भाग गई। कहाँ भाग गई? कुंज वन में, जहाँ भगवान वृंदावन में गैया चराते थे, उनका बंसी की टेट कर। तो पाप करने के लिए नहीं गई थी, वो तो पुण्य करने के लिए गई थी, वो वासना के लिए नहीं गई थी, वो शरीर के सुख के लिए नहीं गई थी। जैसे आज के लड़के लड़की मोबाइल पर एक हलो करने पर आते हैं, वो बंसी वो हलो वाला वो नहीं था, वो बंसी आत्मा से आत्मा के मिलन था, जीवात्मा से परमात्मा का मिलन था। भगवान थे, भगवान के लिए चल दिया। तो वैसे ही धर्म एक ऐसा चीज़ है, पूजा पाठ एक ऐसा चीज़ है, जप योग ऐसा चीज़ है जिसे सब कुछ त्याग के जाया जाता है। बुद्ध भगवान ने अपनी सुंदर पत्नी को त्याग दिया। बुद्ध भगवान की कहानी जानते हो? बुद्ध भगवान हमेशा बचपन से वैरागी थे ना, तो बचपन से निराश रहते थे। राजा उसका पिता शुद्धोधन महाराज ने सैकड़ों राजकुमारी को इकट्ठा करवाया, सबसे सुंदर से सुंदर राजकुमारी। अब बोला, ए बेटा सिद्धार्थ, इसमें जो सबसे सुंदर अच्छा लगे उस लड़की को तुम पसंद करो, उससे तुम्हारा विवाह कर दें। तो सबसे सुंदर लगी कौन? यशोधरा। भगवान खुद चयन किए थे यशोधरा को। सबसे लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। बताओ, हजारों लड़कियां एक लाइन में खड़ा है, उसमें से एक यशोधरा को चयन किया, और उस यशोधरा को सोते हुए रात में छोड़ के चले गए। तो सिद्धार्थ से क्या हो गए? बुद्ध हो गए, भगवान हो गए। ईश्वर की प्राप्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए। और भर्तृहरि की कहानी सुनो। राजा भर्तृहरि राजा थे, सम्राट थे, हजारों लाखों बीघा जमीन था, बहुत बड़े राजा थे। पैसे यहाँ अहमियत नहीं है, धन दौलत अहमियत नहीं है। उसे छोड़कर चले गए। कहाँ चल गए? धर्म कमाने के लिए गोरखनाथ के पास। और गोरखनाथ को कहे, मुझे अपना चेला बना लो। रोते हुए कलपते हुए गोरखनाथ से गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं, बाबा सुनो मेरी बात, बाबा सुनो मेरी बात, लेहु शरण बाबा आपने। कहते हैं, बाबा मुझे अपने शरण में लो। तो बाबा भी डांटते हैं, कहते हैं, अरे बचवा सुनो मेरी बात। गाता है ना सरंगी बजा बजा के, जाओ घर बचवा आपने रानी सांबे के पास। उनकी पत्नी सांबे रानी थी। बच्चा घर जाओ, अभी तुम जवान हो, अभी जवान छोकरा हो, तुम्हें भोगने का सुख है, राजा हो, तुम्हारा मन भक्ति में नहीं लगेगा। गोरखनाथ डांटते हैं, फटकारते हैं। वो कहते हैं, नहीं बाबा, हम तेरा शिष्य बनेंगे। उसके बाद भी गोरखनाथ डांट के कहते हैं, जाओ शिष्य बनना है तो पहले पत्नी से
भिक्षा लेके आओ। सबको, बुद्ध को भी पत्नी से भिक्षा लेना पड़ा। इसलिए भिक्षा लेना पड़ा कि पत्नी भिक्षा नहीं देती है, आज्ञा देती है। अगर तुम्हें पत्नी भिक्षा दे दी तो स्वीकृति मिल गई, तब गुरु से दीक्षा देता है। जिसका पत्नी नहीं है उसे माता से भिक्षा लेना पड़ता है, क्योंकि पुरुष के निकट दो ही आत्मा है। कौन? माँ और पत्नी। माँ नहीं चाहती है मेरा बेटा सन्यासी बने, माँ नहीं चाहती है मेरा बेटा सन्यासी बने, लेकिन जब माँ तुम्हें स्वीकृति देगी तभी तुम्हें सिद्धि मिलेगी। इसीलिए शंकराचार्य पहले माँ से भिक्षा लिए। तो भरत ये भी तो लिए माये से भिक्षा ना के उनकी पत्नी थी, पत्नी से लिए। और जाओ रानी सांबई के पास ये भजन बताता है ना कि उन्होंने जाके अपनी पत्नी से भिक्षा करेंगे। जिसका विवाह हो चुका है उसका, इसलिए माँ से पत्नी का अहमियत आ जाता है कि 7 अग्नि के फेरे में उसने लाया और तोड़ दिया तो मंजूरी चाहिए। तलाक होता है तो क्या होता है? एक के कहने पर तलाक होता है, दोनों का दस्तखत होता है। तो तुम गुरु के पास सन्यासी बन रहे हो तो सिर्फ अपने मन से नहीं बने। 2 आत्मा विवाह एक खेल नहीं, खिलौना नहीं, आज किया कल तोड़ दिया। 2 आत्माओं का मिलन है और वो 7 जन्मों तक साथ निभाता है। सिर्फ विवाह ही नहीं, हम तुम सब जितने भी हो ना, एक जन्मों का बंधन नहीं है। यहाँ बहुत सारे टिटारों में है ना, लेकिन सब सत्संग में क्यों नहीं आते हैं? इसका पीछे रीजन है, इसका पीछे कारण है। 7 जन्मों का फेरा सिर्फ पत्नी का नहीं होता है, गुरु शिष्य का, पति पुत्र, पिता पुत्र का, माते बेटे का। आप लोग पहले से भी मेरे थे, जैसे हनुमान जी और राम जी पहले से क्या थे? शंकर और विष्णु। हनुमान जी शंकर के अवतार, राम जी विष्णु के अवतार। शंकर जी विष्णु को भजते हैं, विष्णु जी शंकर को भजते हैं। राम और लक्ष्मण क्या थे मालूम है? राम विष्णु, लक्ष्मण शेषनाग। बलराम और कृष्ण क्या थे? बलराम शेषनाग और राम कृष्ण विष्णु। तो ये एक जन्मों का बंधन नहीं है। इतने ही लोग मेरे पास आए हैं, इसके पीछे एक रीजन है, एक कारण है। आप लोग पूर्व जन्म में भी हमसे जुड़े हैं। किसी भी संतों के पास सारे के सारे लोग नहीं जाते हैं। कृष्ण के पास जितनी भी गोपियाँ गई, उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर नहीं, उनकी वासना के तृप्ति के लिए नहीं, सारी गोपियाँ को बताया गया वेद की ऋचाएँ थी। ऋचा माने समझ रहे हो ना? मंत्र। उस सब के सब जो वेदों में मंत्र है ना, वो गोपी बन के ब्रज में अवतार ली थी। तो भगवान से मंत्र कभी अलग हो सकता है? इसी कारण से गोपियाँ भगवान के इर्द गिर्द रहती थी। अब दूसरा नंबर, ये तो मैं धर्म बताया, दूसरा नंबर है अर्थ, धन। आज लोग, ए राधा तुम्हारा मन नहीं लग रहा है? राधा कृष्ण से कभी अलग नहीं हुई थी और तुम कृष्ण से अलग हो जाती हो। बैठो यहाँ पर सीधे। कृष्ण की भक्ति में, भगवान की भक्ति में क्या कह रहे थे हम? दूसरा नंबर है अर्थ का। धन कमाना है, धन कमाइए, क्योंकि सारी दुनिया पैसे के लिए आज दीवाना है। दीवाना मत बनिए। अभी मैंने बताया ना कि धन जो है छोड़कर भगवान को प्राप्त किया गया। धन कमाने के लिए कहता है, दूसरा नंबर धन का है। लेकिन धन ये नहीं कहता है कि तुम गलत रास्ते से कमाओ, धर्म पूर्वक कमाई करो। इसलिए पहला नंबर धर्म का है। धन तो रंडे भी कमा लेती है, धन चोर भी कमा लेता है, डकैत भी कमा लेता है, बनिया भी कमा लेता है, किसान भी कमा लेता है, ऑफिसर भी कमा लेता है, रिश्वत लेके कमा लेता है ना। धन सब कमा लेता है, लेकिन महान सब कोई नहीं बनता है। अगर महान बनना होता तो भगवान बुद्ध धन को नहीं ठुकराते। महान बनना होता तो भर्तृहरि धन को नहीं ठुकराते। धन को ठुकरा कर ही लोग महान बना है। तो महानता के पथ पर चलने वाले धन को नहीं तुलना देते हैं। धन जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन उतना नहीं। किसी ने लिखा है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। धन गया, कुछ नहीं गया। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ माने स्वास्थ्य चला गया तो कुछ चला गया। बीमार रहने पर मन लगता है पूजा पाठ करने में? नहीं लगता, इसलिए हेल्थ गया तो कुछ गया। बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। क्योंकि चरित्र समाज का दर्पण है और चरित्र लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए अपने चरित्र की सुरक्षा करना चाहिए, महानता की रक्षा करना चाहिए। तीसरा नंबर है काम। काम वासना, सेक्स जिसे कहते हैं,
वो भी जरूरी इसलिए है कि अगर वो नहीं हो तो सृष्टि संचालित नहीं हो। जन्म ही किसी का ना हो तो ये सुंदर सृष्टि लगेगा नहीं। तो उसके लिए काम एक यज्ञ है। काम अगर एक यज्ञ नहीं होता, काम एक यज्ञ है, लेकिन यज्ञ रूप काम का सेवन करो। काम यज्ञ कैसे है? तो सोचो, जब एक लड़का का एक लड़की से विवाह होता है, किस लिए? पहला नंबर उसका क्या होता है? सुहाग रात मनाया जाता है। भोग के लिए? सिर्फ भोग के लिए नहीं, उसका जीवन योग के लिए होता है। लेकिन उस भोग को सुखद और पवित्र माना जाता है। उसमें कितने लोग आते हैं, कुटुंब, रिश्ते, नाते, गांव के लोग। एक उसको क्या कहा जाता है? यज्ञ कहा जाता है। जब विवाह होता है तो कन्या का यज्ञ होता है। तो वो यज्ञ के माध्यम से एक लड़की को लड़का के द्वारा समर्पित किया जाता है। पिता अपनी पुत्री को जंघा पर बैठाकर या पत्तल पर बैठाकर, देखते हो ना जब शादी होता है, तो दूसरे को समर्पित करती है। मैंने इस बेटी को पाला पोसा, अब तुम इस बेटी को निर्वाह करोगे। तो ये काम सेवन क्या है? यज्ञ है। अग्नि के साथ फेरे में उसको जीवन भर निभाने के लिए दिया जाता है। तो उस काम की सराहना की गई जो धर्म पूर्वक हो। चौथा नंबर है मोक्ष। जब हम धर्म प्राप्त कर लें, यानी पूजा पाठ कर लें, धन भी प्राप्त कर लें और काम में भी प्राप्त कर लें, 3 सीढ़ी चढ़ जाए तब छत पर चढ़ा जाता है। छत पर किसी का 10 सीढ़ी 20 सीढ़ी होता है ना। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये 3 सीढ़ियां होती है। कौन कौन? धर्म, अर्थ और काम। ये तीनों को प्राप्त करने वाले को ही मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। क्योंकि जिसने कभी काम सेवन नहीं किया उसका मन कभी ना कभी भटक जाएगा कि उसका स्वाद कैसा है, वो कैसा तृप्ति देगा। जिसने धन को नहीं लिया वो कितना धर्म करेगा तो लगेगा कि धन वाला कैसा होता है। इसीलिए महात्मा कौन बना है? जो पहले धन को लात मार दिया। राजा था तभी ने भर्तृहरि संन्यास लिया। बुद्ध क्या था? राजा का बेटा राजकुमार, तब ने धन को ठुकरा कर संन्यास लिए, भगवान बन गए। तो उसने धन को पहले भोग लिया, अब धन की तरफ से तृष्णा नहीं। जिसने भोग को भोग लिया, वासना का सुख ले लिया, उसे वासना की कभी चाहत नहीं होगी, कभी इच्छा ही नहीं होगी। जो चीज़ तुम खाना खा लियो उसको खाने की इच्छा होगी। वैसे ही जो वासना का सुख काम का ले लिया है उसे नहीं इच्छा होगी। जिसने नहीं लिया है वैसे ही आदमी, जैसे नारद एक बार भटक गए, विश्वामित्र एक बार भटक गए, शुक्राचार्य एक बार भटक गए, तो वैसे व्यक्ति को भटकने का डर बना हुआ रहता है। लेकिन वैसे व्यक्ति को भटकने का डर नहीं रहता है जो पूर्ण रूप से तृप्ति को प्राप्त कर लिया है। तो वो क्या लेता है? मोक्ष। अब भाटिज मोक्ष, मोक्ष क्या है? मोक्ष सब सुनते हैं तो ये ऐसे कड़ी कड़ी मोक्ष होता है ना मर्दाना को, पुरुष को इधर जिसको मोक्ष होता है देखते हो कैसे ऐसे ऐसे करते रहता है दिन भर वो अपना। तो वो मोक्ष है, ये मोक्ष है। इसमें समझोगी छह रहता है। ये मोक्ष मतलब क्या हुआ? मुक्ति। अब मुक्ति माने क्या हो गया? मर जाना नहीं। अब मुक्ति तो सबको मिलती है, जितने भी आए सब मर गए ना। अब बोलो मोक्ष तो सबको मिल जाती है, तो वो मोक्ष नहीं है। मोक्ष का मतलब हुआ फिर से माँ के गर्भ में नहीं जाना। माँ के गर्भ में नरक है, सब कोई माँ के गर्भ में नहीं जाता है। जो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, जो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, सीधे विष्णु लोक वैकुंठ धाम चले जाता है। और फिर लौट के धरती पर नहीं आता। उसी को मोक्ष कहते हैं, आवागमन के चक्र से छुटकारा। कहानी पढ़ते हो ना गरुड़ पुराण में, रौरव नरक, फलना कुंभक नरक, ये सब नरक माँ का गर्भ है। क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तो खून से, पेशाब से, जो भी हम अंदर की दौड़ी है सब गंदा में सोया हुआ रहता है। और कहता है जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, बाहर निकालो प्रभु। सुन, तब क्या कहता है? भगवान से वादा करता है, सुमरूंगा मैं नाम तुम्हारा। कहता है ना, राम भजन कर लो दीवाने काम यही एक आएगा। 9 मास मातृ गर्भ में लौटा, 9 माह दुख पाया था, सुमिरूंगा मैं नाम तुम्हारा, यह कहकर बाहर आया था। मातृ गर्भ में 9 महीना रहता है तो कहता है, हे प्रभु सुमिरूंगा मैं नाम तुम्हारा, मैंने तुम्हारे नाम का जप करूंगा, हाँ कभी नहीं भूलेंगे। सुमिरूंगा मैं नाम तुम्हारा, यह कहकर बाहर आया था। आते ही तो भूल गया क्या कहकर बाहर आया था। आता है तो भूल जाता है तो क्या कहता है? माम जानते हो, जब बच्चा रोता है तो कहता क्या? कहाँ 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 चले आए? तुरंत बदल जाता है। 9 महीना तक वो कहा निकालो निकालो निकालो, जल्दी निकालो भगवान,
हम तेरा पूजा पाठ करेंगे, जप करेंगे। यहाँ आ गया तो बोलता है कहाँ 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 आएंगे, और फिर तो कहता है भगवान बच्चा हो जाने दो। बच्चा होता तो कहता है इसका शादी हो जाने दो, उसके पोते हो जाने दो, पोती हो जाने, तब तुम्हारा भजन करेंगे। इस तरह से जीवन बीत जाता है, मरने की घड़ी आ जाता है, कभी भजन नहीं हो पाता है। तो अब आइए भजन कीजिए, सत्संग में आए हैं तो मन लगाइए। जीवन का सुनिए क्या कहता है, जीवन का निष्कर्ष यही है, हरि भक्ति में लग जाना। आही गए हो तो बैठो प्यारे, हरि भक्ति कीर्तन करके जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आही गए हो तो बैठ प्यारे, हरि कथा सुन कर जाना। आही गए हो तो बैठो प्यारे, गुरु वंदन तो करके जाना। तो आइए आप लोग आ गए हैं तो झुकिए नहीं, आलस मत कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। और भगवान को पाने के लिए सबसे पहले गुरु का वंदन